नमस्कार, नक्षत्रवाणी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। कुछ कमेंट्स आए हैं लोगों के, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आए हैं और व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस आए हैं और लोगों का कुछ जो फीडबैक भी आया है। जो मेरे पिछले वीडियोस थे उसमें से जो कुछ वीडियो लोगों ने देखे हैं और कई लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने उसको बड़े उत्कटता के साथ में बड़े रिगरसली उसको फॉलो भी किया है। उसमें बताए गए उपायों वगैरह को उन्होंने उसको फॉलो भी किया है और उसके उन्हें लाभ भी मिले हैं। उन्हीं में से कुछ लोगों का एक आग्रह है कि जीवन में उन्नति, तरक्की, ख़ास तौर से प्रोफेशनल लाइफ में उसको कैसे सेट किया जाए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसकी निरंतरता बनाई रखी जाए। तो इसके ऊपर लोगों का एक प्रश्न था और उनका ये कहना था कि हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कुछ न कुछ हमारे व्यावसायिक जीवन में जहाँ हम काम करते हैं, चाहे हम बिजनेस करें या नौकरी करें या कुछ भी करें, और जीविकोपार्जन के लिए अपने आय के स्रोत को सुदृढ़ बनाने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं और वो उस मात्रा में सफल नहीं हो पाते और हमें ऐसा लगता है कि परेशानियां निरंतर हमारा पीछा कर रही हैं, निरंतर हमारे साथ में लगी हुई है। तो जिसको अब कहा जाए कि ग्रोथ पाथ, उन्नति के रास्ते, तरक्की के रास्ते, इनको किस प्रकार से सेट किया जाए कि ताकि ये परेशानियां जीवन में कम हो सके। देखिए, मानव जीवन है, मानव जीवन की विशेषता ये है कि उसमें किसी का भी जीवन का रास्ता किसी का भी एक जैसा या सरल नहीं होता। थोड़े से आड़े टेढ़े रास्ते होते हैं, उबड़ खाबड़ भी होते हैं और ऊंचे नीचे भी होते हैं। तो जीवन में कम ज़्यादा ये सबके जीवन में आते रहता है, लेकिन कठिनाइयों का स्तर इतना भी नहीं चाहता कोई मानव, कोई मनुष्य, कि उसकी कठिनाइयों का स्तर इस हद तक बढ़ जाए कि उसका जीवन यापन ही कठिन हो जाए। तो जीवन यापन कठिन ना हो, सरल बना रहे, छोटी मोटी कठिनाइयाँ आती रहे जिसको कि व्यक्ति आसानी से पार कर सकता हो। इसके लिए क्या किया जाए, क्या ऐसा उपाय करें या क्या हम अपने जीवन में इसको अपनाएं कि ताकि हमारा जीवन सरल बन सके। आमतौर पर मेरे देखने में ये आया है कि ग्रोथ पाथ, इसको सेट करने के लिए व्यक्ति के जो भी उसकी कुंडली वगैरह बनती है और ग्रहों की जो स्थिति होती है, हर व्यक्ति का जन्म अलग अलग समय पर होता है और अगर किन्हीं दो लोगों का जन्म अगर एक ही समय पर हुआ हो तब भी उनमें नक्षत्र स्वामी और उपनक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी, इसमें कहीं ना कहीं फ़र्क होता है या उसके जन्म के स्थान का फ़र्क होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अहमदाबाद में पैदा हुआ और कोई व्यक्ति भोपाल में पैदा हुआ या कोई व्यक्ति हैदराबाद में पैदा हुआ एक ही समय पर, तब भी अक्षांश और देशांतर के हिसाब से उसकी कुंडली में कुछ ना कुछ फर्क आता है। अब वो कुंडली में जो फर्क आते हैं उसकी वजह से अगर उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से हो कि दूसरा घर, छठवां घर, 10वां घर और 11वां घर, साथ में सपोर्टिंग हाउसेज जो होते हैं, तीसरा घर और 9वां घर जो भाग्य का प्रतिनिधि होता है, अगर इन घरों की बलवत्ता है, इन घरों में स्ट्रेंथ है, इन घरों में ताकत है, शक्ति है, तो उस व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आते। उतार चढ़ाव आमतौर पर उन्हीं लोगों के जीवन में आते हैं कि जिनका दूसरा घर, छठवां घर, 10वां घर, 11वां घर, साथ में तीसरा घर प्रयासों का, एफर्ट्स का, हाउस ऑफ एफर्ट्स कहते हैं, और 9वां घर जो भाग्य का होता है। तो इन घरों में अगर कोई कमजोरी है या किसी प्रकार की परेशानी है तो उस व्यक्ति के जीवन में उसके ग्रोथ पाथ में, उसके तरक्की में, उसकी उन्नति में कुछ कमियां देखने में आती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो अपोजिट हाउसेस है, जैसे कि 12वां घर है या 8वां घर है या चौथा घर है या 5वां घर है, अगर इन घरों में ज़्यादा बलवत्ता है, ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ज़्यादा शक्ति है इन घरों की, तो उस व्यक्ति को ग्रोथ पाथ में रुकावटें अत्यधिक होती है। तो अगर हम दूसरे घर, छठवें घर, 10वें घर, 11वें घर को, तीसरे घर, 9वें घर को अगर हम स्ट्रेंथ दे रहे हैं तो साथ में 12वें घर को, 5वें घर को, चौथे घर को, 8वें घर को, इनको थोड़ा सा हमको इनके भी ऐसे उपाय करने चाहिए कि जिसकी वजह से इन घरों से उत्पन्न होने वाली निराशा और इन घरों से उत्पन्न होने वाली परेशानी, इनसे हम बच सकें।
तो क्या ऐसे उपाय करें कि जिससे इन सभी घरों का और टोटल पूरी कुंडली हमारी ठीक हो जाए। तो उपायों के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको 2-3 छोटे छोटे उपाय बताऊंगा। इन उपायों में सबसे पहले आपको, अभी सावन का महीना आने वाला है, बेल पत्ती लेना है। 11 बेल पत्तियाँ लें और बाज़ार में, अगर आपके घर में भी हो सकती है, चांदी की कलम होती है, चांदी की छड़ जैसी एक बारीक सी डंडी होती है, और हल्दी, कुमकुम और चंदन, ये तीनों चीज़ें मिला करके उसका थोड़ा सा घोल बना लेना है। और उस घोल में चांदी की ये छड़ डुबा करके, और बेल की पत्ती के ऊपर, जैसे 3 पत्तियाँ होती है एक बेल में, तो तीनों पत्तियों के ऊपर आपको ओम लिखना है। ऐसी 11 पत्तियाँ आपको तैयार करना है। 11 बेलपत्री, एक बेलपत्री में 3 पान, तो ऐसे 11 बेलपत्री में 33 पान, 33। इन 33 पान के ऊपर आपको इस चंदन, हल्दी और कुमकुम के घोल से में चांदी की छड़ डुबा करके और ओम 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 ऐसा 33 बार लिखना है। और इन 11 पत्तियों को, बेल पत्तियों को आपको शंकर जी को सोमवार को अर्पित कर देना है। ये आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, पर चूंकि सावन का महीना अभी पास में है, श्रावण के महीने में अगर आप इन सोमवार को ये 11 पत्तियाँ, बेल पत्तियाँ आप अर्पित कर देते हैं शंकर जी के लिंग के ऊपर, शंकर जी के पिंडी के ऊपर, तो आपकी सभी मनोकामनाएं, जिसमें समृद्धि और सुख, ऐश्वर्य और घर में सुख शांति, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में तो धन से ज़्यादा शांति को ज़्यादा महत्व देता हूँ। अगर शांति रहेगी तो धन तो अपने आप आ जाता है, और आपको ये शांति शंकर जी अवश्य प्रदान करते हैं। ये हो गया आपका पहला उपाय। दूसरे उपाय के रूप में आपको ये करना है कि जब इसी अभी आने वाले समय में कृष्ण जन्माष्टमी भी आती है। जन्माष्टमी अपने यहाँ पर एक बड़ा भारी त्यौहार होता है। जन्माष्टमी को आपको पहले से ये तैयारी करके रखना है कि किसी नर्सरी में जाकर के और नर केला और मादा केला, इसके पौधे लाना है। अब वो नर और मादा केला तो शायद केला केली बोलते हैं, उसको जोड़ा बोलते हैं। ये आपको नर्सरी में मिल जाते हैं। उन लोगों को पहचान होती है कि नर कैसा होता है, मादा कैसी होती है। ये आपको नर और केला और केली, ये दोनों आपको एक साथ किसी मंदिर में लगा देना है। जन्माष्टमी के दिन केला और केली एक साथ किसी मंदिर के प्रांगण में उसको रोप देना है। और आप पूजा पाठ ना करें, मंत्र जाप ना करें, कोई हरकत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ उस दिन, ये बड़ा शुभ दिन होता है, उस दिन आपको ये केला केली का किसी भी मंदिर में जा करके और लगा देना है। ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। इसके भी लोगों ने मुझे बहुत सारे फीडबैक बताए हैं, और इन 2 उपायों से आपके जीवन की हर परेशानी दूर हो जाएगी। तीसरे उपाय के रूप में आपको प्रातः उठ करके एक तांबे के लोटे में जल लेना है और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाना है। लोग मुझे कहते हैं कि हम हल्दी मिलाते हैं, चंदन मिलाते हैं, फलाना मिलाते हैं। नहीं, सूर्य की वस्तु जो होती है वो गुड़ होती है। तो आपको उस जल में थोड़ा सा गुड़ मिला करके और प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इससे भी सूर्य देवता आपके सारे, अगर कहीं भी आपके जीवन में अंधेरा है, कहीं भी आपके जीवन में परछाई है, कहीं भी जीवन में आपकी परेशानी है, सूर्य देवता आपकी उस परेशानी को अवश्य दूर करते हैं। तो आज के वीडियो में आपको ये 3 उपाय जो ग्रोथ पाथ सेट करने के लिए मैंने आपको बताए हैं, आप ये तीनों उपाय करें और उसका लाभ उठाएं, और कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं कि आपको इन उपायों से क्या लाभ हुआ। हमारे वीडियो देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।